आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि 2023 का बजट से आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने युवाओं को बजट 2023 पर पूछे गए सवालों के आंकड़ों के साथ जवाब दिए। सोमवार को अमरोहा जनपद के गजरौला में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर स्थित श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय में अमृतकाल बजट संगोष्ठी 2023 का आयोजन किया गया। तिरंगा मैदान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों, प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी, मंडी धनौरा के विधायक राजीव तरारा, हसनपुर के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर, कार्यक्रम संयोजक भाजयुमो के जिलाध्यक्ष शुभम चौधरी, सीईओ अजय श्रीवास्तव आदि ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सन्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। युवाओं के सवालों का जवाब देते हुए राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि वर्ष 2023 का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश के हर वर्ग, नौजवान, किसान, मजदूर, उद्योग धंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, यातायात कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हर क्षेत्र के लिए शानदार बजट देकर आत्मनिर्भर सशक्त भारत का मिशन साकार होता दिख रहा है। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी ने कहा कि आज का युग युवाओं का युग है। देश तेजी से बदल रहा है और सरकार युवा वर्ग के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई कार्य कर रही है। विधायक राजीव तरारा और विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को प्रतीक चिन्ह के रूप में ढोलक भी दी गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी बी.के. त्रिपाठी, एसपी आदित्य लांघे, दर्जा राज्य मंत्री ओम प्रकाश गोला, भाजपा के जिला महामंत्री अभिनव कौशिक, चंद्रभान भाटी, जिला उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह, भाकी शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह, प्रभारी कुलपति डॉक्टर राकेश यादव, डीन एकेडमिक डॉक्टर संजीव एच भट्ट, मेरठ परिसर से डॉक्टर प्रताप सिंह, अलका सिंह, ब्रजपाल सिंह, डॉक्टर बीबी वोहरा, डॉक्टर एसिन साहू, डॉक्टर सीपी कुशवाहा, डॉक्टर विवेक सचान, डॉक्टर योगेश्वर शर्मा, डॉक्टर रमेश चौधरी, डॉक्टर राजवर्धन, अरुण गोस्वामी, एसएस बघेल, कुलदीप, प्रीतपाल आदि उपस्थित रहे। आप भी देखिए श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम की झलकियां एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने क्या कहा। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के जोर देने वाला ये बजट है। दुनिया में सबसे तेज गति से देश की विकास को राह दिखाने वाला भारत का सुपर इकोनॉमिक पावर करने वाला ये पहला बजट देश का है। विश्व में चिकित्सा पर्यटन में भारत का स्थान 7वें पर आता है। हाल ही में बीते 2023 के बजट में सरकार ने चिकित्सा पर्यटन को और बेहतर करने के लिए क्या प्रावधान रखे हैं? राष्ट्रपिता देश की सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था के विकास के बजट के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। गत वर्ष से ये 2.71% अधिक है और दो 2014 के टाइम पर अब 2014 से अब तक 157 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपना देश आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा देश है। अभी पिछले समय हम लोगों ने जहाँ से चीजें डेवलप हो रही है, इन सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग है जिससे कि लो वर्ग और मिडिल क्लास के लोगों को आसानी से चीजें उपलब्ध हो और उनको फायदा हो इन चीजों का। देखिए मोहन भगवान कृष्ण नई व्यवस्था में
जो बजट में प्रावधान किया है कृषि और किसान कल्याण के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए, संचार के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए, रसायन और उर्वरक के लिए 1.78 लाख करोड़ रुपए और अफेयर्स के लिए लगभग 2 लाख की व्यवस्था, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स के लिए व्यवस्था देने का कार्य किया, डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए किसानों के लिए पूरी व्यवस्था हमारी सरकार ने करने का काम किया है। को ध्यान में रख के इस बजट को बनाया गया है और हम सभी लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को ये बधाई देने का अवसर है। बाकी बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। अच्छा बोलो। मंत्री जी, 2014 में बीजेपी की सरकार सेंटर में बनी और 2017 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। भाजपा कहती है कि हम दूसरे दलों से अलग हैं, हम के साथ ऐसा अन्याय आखिर क्यों हो रहा है? आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा गन्ने का रेट है तो वो अपने उत्तर प्रदेश में है। रही गन्ना किसानों की बात, आपने अच्छा प्रश्न किया। मेरे विभाग का प्रश्न है 2007 से 12 तक और 2012 से 2017 तक चीनी मिलों को बंद करने का काम किया गया। जब चीनी मिल बंद होगी तो गन्ना किसान का सीधे सीधे नुकसान होगा, लेकिन 2017 से लेकर के अब तक लगभग हमारी सरकार को 5 साल 10 महीने का समय हुआ है। चीनी मिलों में क्षमता वृद्धि भी हुई और नई चीनी मिलें चलाने का काम भी हुआ। और आपके गजरौला में जो हमारी किसान सहकारी चीनी मिल है, इसमें नई चीनी मिल में 4900 TCD क्षमता की नई चीनी मिल, सल्फर लेस रिफाइंड शुगर का उत्पादन, 1 लाख लीटर प्रतिदिन एथेनॉल उत्पादन की क्षमता, केन जूस से हैवी 100 TDP क्षमता का एक प्लांट भी लगाया जाएगा। दूसरे मैं आपको बताऊं कि देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का नेतृत्व किया है, शुगर मिल जो बिल्कुल मृत अवस्था में थी और गन्ना किसानों ने कई जिलों में जहां गन्ना होता था गन्ना बोना बंद कर दिया था। गन्ना किसानों के लिए एथेनॉल, शुगर मिल और गन्ना किसान दोनों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। ये हमारी सरकार ने ही किया।